बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमारे चैनल आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स 01 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारे पास यूपीएस आया रिपेयरिंग के लिए, ये इन्वर्क्स का 2.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। ये मसला इसमें ये है कि ये इन्वर्टिंग और चार्जिंग दोनों पे काम नहीं करता। ये एक हिसाब से डेड यूपीएस हुआ है इस वक्त। कस्टमर इसी शिकायत की बना पर हमारे पास लाया है कि ये बिल्कुल ख़ामोश है, ये ना इन्वर्टिंग मोड पे जाता है ना ही चार्जिंग मोड पे शिफ्ट होता है। तो हम इंशाल्लाह आज इसकी रिपेयरिंग के मतलब आपको गाइडलाइन देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे या इसमें कुछ आप बताना चाहें तो हमें प्लीज़ गाइडलाइन ज़रूर दें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे करें और आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। तो चलें आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम ये कनेक्शन करके देखते हैं इसको कि यूपीएस क्या करता है। ये स्क्रू हम साइडों पे जो लगे हुए हैं ये खोल के तारें लगा के तो चेक करते हैं कि आया यूपीएस वाकई डेड है। बाज़ औक़ात बैटरियाँ भी ख़राब हों तो यूपीएस जो है वो कुछ भी नहीं करता। अगर बैटरी आपकी डेड है, दोनों बैटरियाँ डेड हैं या एक बैटरी डेड है, बैटरी के अंदर 24 वोल्ट पूरे नहीं हैं, तो फिर भी यूपीएस आपको कोई रिस्पांस नहीं देगा। अक्सर बेशतर यूपीएस ठीक होता है, लेकिन जो बैटरी है वो ख़राब होती है, जिसकी वजह से यूपीएस ये जो ख़ासकर ये चाइना मेड यूपीएस हैं, इन्वर्क्स, होमेज वगैरह, ये काम नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है कि किसी भी मैकेनिक के पास जाने से पहले मुकम्मल तसल्ली करें कि आया हमारी बैटरी तो ख़राब नहीं है। अगर आपकी बैटरी ख़राब है तो प्लीज़ उसे पहले चेक करवाएं, फिर बाद में यूपीएस लेके जाएं कस्टमर वो अपना मैकेनिक के पास। अक्सर बेशतर यूपीएस को कुछ भी नहीं होता और मैकेनिक आपसे अच्छे खासे पैसे भी ले लेता है और बात फिर वहीं की वहीं आती है। फिर क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़े और गुनाहों के रास्ते निकलते हैं। इससे बेहतर है कि आप किसी भी धोखे में आने से पहले आप ख़ुद देखें कि आपके यूपीएस को क्या मसला है। ये हमने पॉजिटिव पे लगाई, पॉजिटिव ये जंपर हमने 24 वोल्ट का पहले ही लगाया हुआ है बैटरी के ऊपर। तो ये नेगेटिव भी लगाते हैं साथ और देखते हैं कि यूपीएस क्या करता है। ये हमारी नेगेटिव लग गई, ये हमने ऑन किया। ये देखें यूपीएस मैंने इधर से ऑन किया, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा यूपीएस। चार्जिंग लगा के देखते हैं चार्जिंग पे ये क्या करता है। अब हम इसको चार्जिंग लगा के देखते हैं कि चार्जिंग पे आया ये कुछ रिस्पांस देता है। ये पावर लीड लगाई हमने, ये देखें चार्जिंग पे भी ये बिल्कुल इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमने ये वापडा भी दे के देखी है इसको। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। इसे खोलते हैं, स्क्रू वगैरह इसके। काफ़ी सारे इसके पेच लगे हुए हैं तो हम वीडियो इधर से थोड़ी सी स्किप करते हैं। फिर जब बोर्ड ये खोल के आपको दिखाते हैं तो फिर आगे से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ये देखें तकरीबन हमारा बोर्ड हम अब ओपन करके बाहर निकाल के इसको चेक करते हैं कि क्या फ़ॉल्ट है अंदर। अल्लाह करे इसका सिस्टम आईसी ठीक हो। सिस्टम आईसी अगर ठीक हुआ तो ये इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगा।
ये फ़ैन के जैक हैं। इधर भी इतने सारे पेच लगे हैं इसके। हम बोर्ड बाहर निकाल के चेक करते हैं इसको क्या मसला है। ये बोर्ड हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको देखते हैं कि क्या मसला है। सबसे पहले हम देखेंगे ये इसकी सप्लाई वाला सेक्शन है, ये वाला आया, ये ठीक है। अगर ये ठीक हुआ तो फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी ये हम अपनी सप्लाई पहले चेक करते हैं। ये हमारा 78.5 लगा है। ये उसके साथ ये 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसके साथ ये सबको हम ये चेक करते हैं। ये 78.5 है हमारा। ये 78.5 ठीक है, इसकी रीडिंग ठीक है। ये 68 सी लगी हुई है। 630 IRF 630 ये भी ठीक है। ये हमारी 1 ओहम, ये देखें ये 1 ओहम वैल्यू नहीं दे रही। ये जो 1 ओहम है ये नीचे लगी हुई है, ये हमारी वैल्यू नहीं दे रही। ये वाली जो है ये देखें, अगर ये वाली जो है ये ख़राब है, इसकी ये वैल्यू नहीं दे रही। दूसरे नंबर पे ये इधर 1 के होती है। ये 1 के ये भी ख़राब है। एक हमारी ये 1 के ख़राब है, दूसरे नंबर पे हमारी ये 1 ओहम रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये भी ख़राब है। ये हम इसको चेंज करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता। सिस्टम इसका मैंने चेक किया है, वो ठीक है, उसकी रीडिंग पूरी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये सप्लाई की वजह से ही इसमें ये फ़ॉल्ट बना है। ये देखें ये और ये 1 के रेजिस्टेंस ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम चेंज करेंगे तो उम्मीद है हमारा मसला हल हो जाएगा। ये देखें हमने ये 1 ओहम रेजिस्टेंस लगा दिया। ये हमारी 1 के भी पेट्रोल के साथ इसको
वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद सप्लाई देख के चेक करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा फॉल्ट निकल गया। चलिए यहाँ बोर्ड पे इसको फिट करते हैं, उसके अंदर बोर्ड को। आउटपुट, उसके बाद ये इनपुट है। इनपुट ये इधर फैन के जैक हैं। इसमें फैन, 2 फैन लगे हुए हैं। जो टेम्परेचर बढ़ता है पहले एक फ़ैन ऑन होता है, फिर उसके बाद दूसरा फ़ैन ऑन होता है। ये एलडी जैक, कंडक्टर में तारें लगा दी हैं हमने। कंडक्टर में तारें लगा दी हैं और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखें सेट हमारा आउटपुट इसने ऑन कर दिया है। ये देखें 24.7 बैटरी वोल्टेज, 228 आउटपुट, 50 फ्रीक्वेंसी है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हमारा ओके हो गया। देखा आपने वो सप्लाई का फॉल्ट था, सप्लाई इसकी बंद थी जिसकी वजह से यूपीएस हमारा डेड था। अगर आपके साथ ये मसला पेश आया जो आप मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले आप ख़ुद देखें कि इसको यूपीएस में कोई ऐसा फॉल्ट है जो आप ख़ुद घर पे रिपेयर कर सकते हैं तो आप ख़ुद करें, ठीक है। अगर ये देखें ये छोटा सा मसला था, अगर आप मैकेनिक के पास लेके जाते तो ये जितना आजकल ये 1.5 लाख से ऊपर यूपीएस है, ठीक है। तो आप मैकेनिक आपसे बेशक 15,000 20,000 रुपया भी इस फॉल्ट का ले सकता है आराम से। अगर आपको पता हो कि क्या मसला है तो आप इसे ख़ुद भी देख सकते हैं, फॉल्ट अपना तशख़ीस कर सकते हैं और आराम के साथ ये अगर आपको थोड़ी सी समझ हो तो ये आप घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये देखिए अब चार्जिंग पे लगाया मैंने इसको, ये चार्जिंग पे भी शिफ्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये, और ये डीसी एम्पेयर भी इसने ये देखें 18 एम्पेयर खोल दिए इसने। बहुत ज़बरदस्त यूपीएस ये है ये इनवर्क्स का। अगर बेस्ट यूपीएस कहा जाए इसे, चाइना का जो जितने भी मॉडल हैं उसमें इनवर्क्स कंपनी का ये यूपीएस सबसे बेस्ट है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में आपको कोई खामी नज़र आए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।